आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक बाड़मेर आपका हार्दिक स्वागत करता है। कक्षा 10वीं विषय गणित, अध्याय 18 प्रायिकता। प्रायिकता जो है चैप्टर है, इसका जो अर्थ होता है, सर्वप्रथम उसका अर्थ अपन को आना चाहिए। अर्थ होता है अनुमान लगाना या अंदाजा लगाने को प्रायिकता कहते हैं। पुराने ज़माने के अंदर जब व्यापारी लोग व्यापार करने के लिए जाते थे तो अनुमान लगाते थे कि ये व्यापार हमारा यहाँ चलेगा कि नहीं चलेगा। उस समय भी गणित का उपयोग किया जाता था, प्रायिकता का उपयोग करके उस व्यापार को प्रारंभ किया जाता था और व्यापार उसका 100% चलता था, क्योंकि जो प्रायिकता निकाली जाती है वो सटीक मान होता है, क्योंकि गणितीय रूप में जो भी उत्तर निकाला जाता है वो सटीक होता है। इसी प्रकार जुआरी लोग भी जुआ खेलने के लिए भी प्रायिकता का उपयोग करते थे, यानी अनुमान या अंदाज़ा लगाने का उपयोग करते थे। तो इस प्रकार प्रायिकता जो है ना, वह हमेशा घटनाओं पर आधारित है। घटनाएं कितनी घटी, उसमें से जो हमको घटना चाहिए वो ऊपर आती है और टोटल घटनाएं नीचे आती है। अर्थात प्रायिकता ज्ञात करने का जो सूत्र होता है इस प्रकार होता है कि प्रायिकता PE से डिफाइन करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, अनुकूल घटनाएं बटा कुल घटनाएं। अनुकूल घटनाओं का अर्थ ये होता है जो घटनाएं हमको चाहिए वो सब अनुकूल घटनाएं, और उसके अंदर टोटल कितनी घटनाएं बनती है वो नीचे आ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे एक अपन पासा फेंकते हैं, सांप सीढ़ी खेलने के लिए या लूडो खेलने के लिए पासा फेंकते हैं, उसमें 6 घटनाएं बनती है। कौन कौन सी बनती है? हम जानते हैं कि उसके अंदर जो पासे के ऊपर अंक लिखे रहते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो टोटल जो सैंपल बनेंगे वो 6। अब उसके अंदर देखिए, जैसे मुझे जीतने के लिए अंक 2 चाहिए, तो इन 6 घटनाओं में मेरे लिए अनुकूल कितनी घटनाएं हैं? 1। जो मुझे चाहिए वो सब अनुकूल कहलाएगी, तो 6 में से 1 हमारे लिए अनुकूल है, तो यहाँ आ जाएगी 1/6 प्रायिकता निकल जाएगी। इसी प्रकार प्रायिकता ज्ञात करने का गणितीय भाषा के रूप में भी अपन सूत्र लिख सकते हैं M/N, जहाँ M है अनुकूल घटनाएं, N है कुल घटनाएं। इसी प्रकार प्रायिकता का जो विलोम होता है वो होता है पूरक प्रायिकता। पूरक प्रायिकता को जो डिफाइन किया जाता है वो PE बार से डिफाइन किया जाता है, और इसका जो सूत्र बन जाएगा प्रतिकूल घटनाएं बटा कुल घटनाएं। प्रतिकूल घटनाएं बटा कुल घटनाएं, यह पूरक प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र बन जाएगा। अर्थात कहने मतलब काम होने की प्रायिकता ये है, ये काम नहीं होने की प्रायिकता कहलाती है। जिस प्रकार, जैसे यहां पर भी अपन एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे जीतने के लिए मुझे 2 चाहिए, तो 1 घटना मेरे लिए अनुकूल है। प्रतिकूल घटनाएं कितनी है? यहां देखिए 1, 2, 3, 4 और 5, और टोटल घटनाएं 6, 5/6। इस प्रकार यह पूरक प्रायिकता कहलाएगी। पूरक प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र अपन गणितीय भाषा में इस प्रकार भी लिख सकते हैं, P बार = 1 - M/N। अर्थात कहने का मतलब ये है कि काम होने की प्रायिकता अगर 1 में से घटा दे तो काम नहीं होने की प्रायिकता निकल जाएगी। दूसरी बात है कि प्रायिकता और पूरक प्रायिकता का जो योग होता है ना, वो हमेशा 1 के बराबर होता है। अब यहां से कभी कभी क्वेश्चन के अंदर अपना दिया रहता है कि भाई प्रायिकता दे रखी है, पूरक प्रायिकता निकालिए, या पूरक प्रायिकता दे रखी है, प्रायिकता निकालिए। तो कुछ भी नहीं करना है, यहां से जैसे प्रायिकता निकालनी है, अगर पूरक प्रायिकता हमें गिवन है तो 1 - PE बार करेंगे तो प्रायिकता निकल जाएगी। इसी प्रकार यहां पर अपन देख सकते हैं PE बार निकालना है अगर अपन को, तो 1 - PE करेंगे तो काम नहीं होने की प्रायिकता निकल जाएगी। तो इस प्रकार काम होने की प्रायिकता ये है, काम नहीं होने की प्रायिकता ये है, तो 1 में से जो भी घटाएंगे दूसरे वाली प्रायिकता निकल जाएगी। इस प्रकार दोनों जो प्रायिकता का योग होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है, और प्रायिकता का जो मान होता है ना, हमेशा 0 और 1 के मध्य निकलता है। प्रायिकता का मान हमेशा 0 और 1 के मध्य निकलता है। कहने का मतलब है कि या तो प्रायिकता 0 होगी या प्रायिकता 1 होगी, या 0 होगी या ज़्यादा से ज़्यादा 1 होगी, यानी प्रायिकता का मान 0 और 1 के मध्य निकलेगा, और कम से कम 0 होगी और अधिक से अधिक 1 हो सकती है। इसके मध्य हमेशा प्रायिकता निकलती है। माइनस में कभी प्रायिकता नहीं आती है और 1 से ज़्यादा कभी प्रायिकता नहीं आती है। तो जैसे 0 प्रायिकता किसकी होगी? जो असंभव घटना होगी उसकी प्रायिकता 0 होगी,
और जो निश्चित घटना होगी उसकी प्रायिकता 1 होगी। जैसे असंभव घटना का अर्थ ये, असंभव घटना का अर्थ ये है, जैसे ये घटना है 1 2 3 4 5 और 6, जब हम पासा फेंकते हैं तो ये 6 घटनाएं बनती है। अब असंभव घटना का मतलब जैसे मुझे 7 आने पर मैं जीत जाता हूं, तो इस पासे के अंदर 7 कहीं पर भी घटना नहीं है, 7 कभी नहीं आएगा। जैसे मुझे प्रायिकता निकालनी है कि भाई मैं 7 आने पर जीत जाता हूं, तो मेरे लिए अनुकूल घटनाएं कितनी है इसमें से ढूंढिए। 7 आने पर 1 भी नहीं है तो 0 है, और टोटल घटनाएं कितनी है 6, तो उत्तर निकल जाएगा 0। तो असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होगी। अब निश्चित घटना का मतलब ये है कि जितनी अनुकूल घटनाएं हो उतनी कुल घटनाएं हो, तो उसकी प्रायिकता जो निकलेगी वो निश्चित घटना की प्रायिकता निकलेगी 1 निकलेगी। जैसे 1 आने पर भी मैं जीत जाऊं, 2 आने पर भी मैं जीत जाऊं, 3 आने पर भी मैं जीत जाऊं, 4 आने पर भी मैं जीत जाऊं, 5 आने पर भी मैं जीत जाऊं, 6 आने पर भी मैं जीत जाऊं, यानी 6 के 6 मेरे लिए अगर अनुकूल घटनाएं हैं तो मेरी जो प्रायिकता निकलेगी PE = 6/6 = 1। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी? 1 होगी। जितनी अनुकूल घटनाएं हैं उतनी कुल घटनाएं होगी, तो प्रायिकता हमेशा क्या निकलेगी? 1 निकलेगी। धन्यवाद।